सर्दियों के मौसम में भी अल्लाह पाक ने बेशुमार हमें खाने पीने के हवाले से बड़ी प्यारी प्यारी नेमतें नसीब फरमाई हैं, अता फरमाई हैं। इन नेमतों में से एक नेमत है माल्टा, कीनू, मौसम्बी, इसी तरह मीठे, संतरे, चकोतरा। तो ये भी बड़ी प्यारी नेमत है। इनके फ़वाइद और इनकी खुसूसियात भी इंशाअल्लाहुल करीम हम सुनेंगे। लेकिन आइए एक हदीस पाक पहले मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल उस संतरे की तरह है कि जिसकी खुशबू भी अच्छी और जायका भी अच्छा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ यूँ तो कुरान पढ़ने वाले मोमिन की शान बयान फरमाई है, लेकिन इसकी मिसाल के लिए जिस चीज़ का इंतखाब फरमाया है ना, इनडायरेक्टली उसकी भी तारीफ़ फरमाई है। इस हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संतरे से तशबीह देने की वजह अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक पढ़ने वाले मोमिन को नारंगी के साथ इसलिए तशबीह दी गई है कि ये तमाम शहरों में पाए जाने वाले फलों में सबसे बेहतरीन फल है और इसमें बकसरत सिफात और बकसरत इसके खवास हैं और उसका रंग ऐसा होता है कि जिसे देखकर देखने वाले भी खुश हो जाते हैं और तबीयत फिर इसकी तरफ माइल होती है। इसे खाने से लज्जत और उम्दा महक के साथ साथ मैदा और निज़ाम हज़म की भी इस्लाह हो जाती है। इससे देखने, चखने, सूंघने और छूने की क़ुव्वत में तक़वियत हासिल होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अज्जा की भी मुख्तलिफ तासीरात हैं। इसका छिलका गर्म और खुश्क होता है और इसका गूदा गर्म तर और इसकी खटास ये सर्द खुश्क है और इसमें मज़ीद बहुत से फ़वाइद और भी हैं। अब जैसे संतरा, माल्टा, कीनू, चकोतरा, मौसम्बी और मीठा ये मौसम सरमा के दिलकश और जायकेदार फल हैं। इन फलों को कहा जाता है तुरशावा फल। तुरशावा फल ये बेशबहा फ़वाइद का मजमुआ है। माल्टा और कीनू ये जायके और फ़वाइद में तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। अब आइए माल्टा और कीनू के चंद मखसूस फ़वाइद में आपको बताता हूँ कि माल्टा और कीनू ये विटामिन सी का बेहतरीन ख़जाना है और दिल की बीमारियों और ब्लड प्रेशर से बचाव का ये ज़रिया है। निज़ाम इन्हिज़ाम ये अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बेहतर बनाता है। मैदे की बीमारियों में भी फ़ायदेमंद है। यही वजह है कि मैदे को ताकत देने वाली दवाओं में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसी तरह बुखार और यरकान यानी हेपेटाइटिस में भी इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। दिलो दिमाग को राहत पहुँचाते हैं, जिस्म से पानी की कमी को दूर करते हैं। माल्टा अगर काली मिर्च और काले नमक के साथ खाएँ तो तिल्ली के अमराज में बहुत मुफीद है। नज़र तेज़ करता है। फोड़े फुंसियों में माल्टे का रस ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह फोड़े फुंसियों में माल्टे का रस बग़ैर आम नमक या मिर्च के पीना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दांत निकालने वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो दांत निकालने वाले बच्चों को इसका जूस पिलाया जाए तो दांत निकालने में इनको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। माल्टा अगर दखनी मिर्च और काले नमक के साथ इस्तेमाल करें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये थे नाज़रीन माल्टा और कीनू के कुछ फ़वाइद। अब आप जानते हैं कि इसका छिलका भी फ़ायदे से खाली नहीं है, इसके छिलके के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। माल्टे का छिलका उमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि इसे फेंक दिया जाता है, किसी इस्तेमाल में नहीं लाते। हालांकि ये भी फ़वाइद में माल्टे से कम नहीं। माल्टे का छिलका या आपकी जिल्द यानी स्किन के जो दाग धब्बे हैं ना और काले काले निशानात हैं, ये इनका खात्मा करता है और जिल्द यानी स्किन में कुदरती निखार पैदा कर देता है। और अगर माल्टे के छिलकों को सुखाकर इनका पाउडर बना लिया जाए और इस पाउडर को दही में मिलाकर अपने चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से मसाज किया जाए, फिर 15 मिनट बाद इसको धो लिया जाए तो ये रंगत को निखार देता है और खूबसूरती आ जाती है चेहरे पर। अच्छा, इसी तरह ये छिलका, इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि ये दानों से निजात दिलाता है, चेहरे को साफ शफाफ बना देता है और कुदरती ब्लीच का काम करता है। और इसी पाउडर को रोज़ाना दांतों पर मलने से दांत सफ़ेद और बड़े चमकदार हो जाते हैं।
आइए नाज़रीन, अब मैं आपको माल्टे और कीनों के जो फ़वाइद हैं, इनके छिलकों के जो फ़वाइद हमने सुने, अब इसका चूरन बनाने का तरीका मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। याद रखिएगा कि अंदाज़न माल्टे का छिलका ये तकरीबन 60 ग्राम और काली मिर्च 12 ग्राम और काला नमक ये 25 ग्राम, ये आप तीनों चीज़ें पीस कर रख लीजिए। फिर बच्चों को एक चुटकी भर और बड़ों को आधा आधा चम्मच ये सुबह शाम दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम ये क़े आने, जो उल्टियाँ आ जाती हैं, वोमिटिंग हो जाती है, इसी तरह मतली, इसी तरह सफ़रे की ज़्यादती, गैस, तेज़ाबियत वगैरह में बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, इसमें एक एहतियात ये ज़हन नशीन रखिएगा कि माल्टा, कीनो ये आम नज़ला और खांसी वगैरह में बहुत ज़्यादा मुफीद है, मगर सर्दी की वजह से नमूनिया वाली कैफियत में इसका इस्तेमाल ना किया जाए, इसका इस्तेमाल फिर नुकसानदेह है। माल्टा और कीनों के ये चंद फ़वाइद नाज़रीन हमने सुने। अब सुनकर हमारा हो सकता है कि ज़हन बने कि हम भी इस्तेमाल करें, ख़ुद भी खाएँ, अपनी फैमिली को, बच्चों को, घर वालों को भी खिलाएँ। तो बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए सर्दी के मौसम में। ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमतें हैं, जिस्मानी तौर पर भी फ़वाइद हासिल होंगे। मगर याद रखिएगा नाज़रीन, कोई भी दवा, कोई भी इलाज ये अपनी तरफ से ना करें, बल्कि अपने तबीब, अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरा भी आपको मशवरा ये है कि अपने तबीब के मशवरे से, अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम कमा हक़्क़ुहु इसके फ़वाइद हासिल होंगे।